नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। कितनी संख्या है आप लोगों की? 4 लाख प्लस। 4 लाख प्लस, यानी हम सही आंकड़ा बताएं तो क्या जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री का बयान आया कि सीटेट के दबाव में हम जल्दबाजी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? तो सर, ये सरकार किसी के दबाव में चलने वाली है। आपको यहाँ लोकतंत्र यहाँ है, आपको लोग यहाँ चुनकर बनाया है देश को नेतृत्व करने के लिए, तो आप दबाव में चलिएगा तो ये देश कहाँ से चलेगी सरकार? उनसे वही मेरा प्रश्न है कि आप अगर दबाव में चलिएगा तो देश कहाँ से चलेगी? तो आप क्या चाह रहे हैं? अगर सरकार दबाव चाह रही है कि लोग हम पे दबाव बनाए तो हम काम करेंगे, तो दबाव बनाने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्री का जो बयान था कि हम दबाव में आकर काम कर रहे हैं, तो अगर आप दबाव में ही चलिएगा तो हम भी यहाँ दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग पे दबाव बनेगा, आप देखिए क्या कीजिएगा। और स्वाभाविक है, उन लोगों से ज़्यादा मेरी संख्या, तो इतना तो विश्वास है कि उन लोगों से ज़्यादा मेरी संख्या है, हम लोग ज़्यादा दबाव बना पाएंगे। और ज़्यादा नहीं, हमारे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे यही आग्रह है कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए आप लोग सिर्फ पटना आ जाएं। 5 दिन के बाद हम लोग को ये सुनिश्चित है। पर शिक्षा मंत्री ने तो साफ कह दिया है कि अभी फ़िलहाल हम बीटेट का एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं जब तक कि सीटेट क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि इसका असर नहीं तो 7th नोटिफिकेशन पे पड़ेगा। साफ तौर पर उन्हें बोल दिया है कि अभी हम फ़िलहाल बीटेट नहीं ले सकते हैं। देखिए, सरकार तो अपने वादे से घंटों 2 घंटों के बाद पलटते रहती है, क्योंकि कुछ समय पहले देख रहे थे, बोले थे कि अभी 6 चरण में जो नियोजन इकाइयाँ बच गई है उनकी नियोजन पूरा होने के बाद हम 7वां चरण स्टार्ट करेंगे। लेकिन 7वें चरण के अभ्यर्थी 20 दिन आंदोलन पे बैठे, उनका बयान पलट गया, बोले कि 6ठा चरण समाप्त कर दिया गया है। 7वें फेज की रिक्तियाँ मंगाने लगे, फिर आगे वही हुई कि टेट नहीं लेंगे। फिर हम लोग यहाँ बैठे, फिर बोले कि चलो 7वें फेज के बाद संभवतः हम टेट लेंगे। फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए आगे हैं 5-7 दिन के लिए। बस सभी लोग 5-7 दिन हम लोग का साथ दें, फिर सरकार अपने लगता है बगल में जीएनएम की छात्रा 25 दिन से बैठी हुई, सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही। क्या लग रहा है कि आप लोग इस तरह से दबाव बनाइएगा तो फिर सरकार दबाव में आ जाएगी? हाँ, सरकार दबाव में आ जाएगी। जो सरकार की रवैया पिछले साल 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, ये अनुमान हम लोग का है कि दबाव बनाएंगे सरकार, हम लोग की बात मान लेगी। क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों की बात मानेगी? जरूर मानेगी। हम लोग कहाँ से आए हैं? मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से उतना दूर से आ गए हैं पटना इतना भीषण गर्मी में? एकदम आएंगे। भूखमरी और बेरोजगारी क्या होता है हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं वो मंत्री लोग क्या है और सांसद लोग क्या है। वो तो 4 रुपया में 3 रुपया में सांसद होने के बाहर में खाते हैं, फ्री में खाते हैं समोसा। हम लोग 10 रुपया में खाते हैं। हम लोग 10 रुपया में समोसा खाते हैं, वो 3 रुपया में खाता है। बेरोजगारी क्या होता है, भूखमरी क्या होता है हम लोग जानते हैं। वो लोग क्या जानते हैं? वो लोग तो इलेक्शन टाइम में कहेंगे 10 लाख का सीधे ऐलान कर देंगे, 12 लाख का नौकरी का अलाउंस कर देंगे और वोट मांग लेंगे, ठग लेंगे। फिर मनसा चेंज कर लेता है। वो जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद फिर वो लोग क्या जाता है क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग का सीधे तौर पर कहना है, सरकार चिट्ठी पे चिट्ठी, लिस्ट पे लिस्ट निकाल रही है, नोटिस पे नोटिस निकाल रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है सरकार के पीछे भी बहुत बड़ी साजिश चल रही, हाथ चल रही है। नहीं तो जो आदमी स्वतंत्र है, ये भारत एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश में इस तरह की नहीं करना चाहिए। मानसिक मतलब मिनटे पर चेंज कर रहे हैं आप। पहला नोटिस निकाले कुछ और, सेकंड नोटिस निकाले कुछ और तीसरा नोटिस में डिबेट में कुछ और बोल रहे हैं। तो हम मानते हैं बीटेट होगा। हम अच्छा, आप लोगों के पक्ष में राजद मुखर हो कि आप लोगों का समर्थन कर रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं? कल भी देखिए उनके प्रवक्ताओं डिबेट में जाते हैं, आप लोगों के लिए ट्वीट भी करते हैं। क्या लग रहा है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा? जी देखिए, आरजेडी प्रवक्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम लोगों को बात जी न्यूज़ के माध्यम से पूरा बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को दिखलाया गया है, हम लोग की बात रखे गए हैं। उनको तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करना चाह रहे हैं। और रही बात, हम लोग की मांग जायज़ है तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी कहेगा आरजेडी प्रवक्ता हो चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, कोई कहेगा सी बात जायज़ है, उन लोगों का मांग जायज़ है। तो हम लोगों को सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम आरजेडी प्रवक्ता जी को। और हमारे छात्र संगठन में भी पूरा एकता का और मजबूती के साथ है। हम लोग परमानेंट रूप से तिरपाल ले आए हैं, कहीं भाड़ा किराए पर नहीं लेके आए हैं, परमानेंट लेके आए हैं। जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होगी हम लोग हिलने वाले नहीं है। चलिए, एक चीज़ तो नया पता चला है कि धरना स्थल में इतना जगह हम लोग करते हैं, लगातार सभी चीज़ भाड़ा पे आते हैं। मगर हम थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। यह पूरा जो टेंट है यह लोग परचेज कर लिए हैं, बांस हो, बत्ती हो, या फिर ऊपर जो रूफ में आप देख रहे हैं तिरपाल हो, ये सारा ये लोग परचेज कर लिए। यानी ये लोग का अपना है, कोई भाड़ा पे नहीं है। यानी ये लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए। आप कहाँ से आए हैं?
हम मधेपुरा जिला से हैं। कहाँ से? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से मधेपुरा क्या जिला बोलना चाह रहे हैं? से। मेरा कहना है, अगर शिक्षा मंत्री को ऐसा लगता है कि अभी बीटेट नहीं देना चाहिए तो ये गलत है। इसलिए कि 4 लाख बच्चा अगर बीटेट नहीं दिया तो वो 10 साल नहीं 20 साल के लिए बेरोजगार हो जाएगा। तब तक उसका उम्र खत्म हो जाएगा। हम लोग 2 लाख रुपया बीएड में लगाए हैं, तो पैसा लगा के बीएड लिए हैं, समय बर्बाद किए हैं। तो मेरा कहना है, मेरा पैसा और समय दोनों जा रहा है। मान के चलिए मेरा पैसा समय तो चल गया, ऊपर से हमको भीख मांगना पड़ेगा। मेरे पास उतना ज़मीन नहीं है कि हम उसको उपजा के खाएंगे, है कि नहीं। अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस मेरा अभी तुरंत चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। हम तो टाइम दे दिए पढ़ने में, तो मान के चलिए मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। अभी खोलेंगे तो भुखमरी होगा तो आदमी क्या करेगा। तो आप साफ तौर पे बीटेट अभ्यर्थियों को सुन रहे हैं कि समय और पैसा दोनों जा रहा है। उसके बाद परीक्षा 2017 से नहीं हो रही है। सरकार से इन लोगों की मांग है कि 7th नोटिफिकेशन के पहले हर हाल में बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं तो यह इनके लिए अन्याय के समान होगा। तो आपको यह खबर कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि बीटेट अभ्यर्थियों का जो यह आंदोलन है जायज़ है या नाजायज़। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।